Okay, so this is question number 200, mark medium, that is number of islands. इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो ये क्वेश्चन एक इम्प्लिसिट ग्राफ का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ऑफ इम्प्लिसिट ग्राफ क्वेश्चन. इम्प्लिसिट ग्राफ मीन्स कि यू आर नॉट गिवन नोट्स डायरेक्टली, लाइक दैट इज़ लाइक वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली चीज़ हो जाती है कि एक स्टेट है, लाइक दिस लाइक स्टेट्स हैं. ओके, ट्रीट एज कोऑर्डिनेट्स. तो इस क्वेश्चन में वी कैन यूज़ डी एफ एस बी एफ एस बोथ, बट लाइक डी एफ एस को कोड करना ईजी है, बी एफ एस का कोड थोड़ा बड़ा होता है. बट बी एफ एस का कोड फास्ट होता है लाइक कंपेरेटिवली. और बी एफ एस के कोड में क्या रहता है कि वो इटरेटिव को वो रहता है, मतलब बी एफ एस जो होता है वो इटरेटिव होता है, इटरेटिव फंक्शन होता है, और जो डी एफ एस होता है वो रिकर्सिव होता है. तो वही है. एंड इसका टाइम लाइक वील कोड दिस क्वेश्चन एक लाइक अच्छी ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. ओके, तो लेट्स जस्ट सबसे पहले एक बार हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. लाइक बहुत ही सिंपल बी एफ एस का कोड करने वाली हूँ मैं. ऐसा कोई तो स्टेट वही वो repeated a lot of times. This is going to be pair of end comma end. विजिटेड के लिए हम लोग वेक्टर इन कॉमा एंड यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. और मार्केट हैज़ विजिटेड, देन ये वाला इसीलिए हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर किए थे, वरना वो पूरा लिखना पड़ता. कोई भी सिंटैक्स सब अपने हिसाब से कर सकते हो. अब वही वो वेक्टर वाला लॉजिक जो हम लोग ग्राफ्स में यूज़ करते हैं कि वो कैसे ऊपर नीचे घूमेगा. वेरी सिंपल. कंडीशन लगा देंगे. एक सेकेंड, कंडीशन के पहले डिक्लेयर तो कर दूँ मैं. एन एक्स ले लो, एक्स प्लस डी एक्स ऑफ के, और एंड एन वाई ले लो, वाई प्लस डी वाई ऑफ अब इसमें कंडीशन लगा दो एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड एन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड it is basically n x less than n and
ग्रिड होना चाहिए 1 के इक्वल ना, एन एक्स एन वाई। अगर ये होगा तो आंसर में पुश कर देना, दैट इज पुश बैक एन एक्स कॉमा एन वाई, और आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब BFS का कोड लिखते हैं यहाँ पर, void BFS ST नोड, कुछ भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग नोड सोर्स नोड। लाइक मैंने ST मतलब मेरे उसमें लाइक स्टार्टिंग नोड ना, तो मैं ST लिखती हूँ। क्यू मेंटेन कर लेंगे, क्यू स्टेट का मेंटेन करेंगे ना कि इंटीजर का, क्योंकि इम्प्लिसिट ग्राफ स्टेट लिया हुआ है। तो विजिटेड, थोड़ा बड़ा नाम डाल दिया, एस अगर इक्वल टू 1 है तो क्यू में पुश कर देंगे। सिंटैक्स सही लिखना, इट्स नॉट पुश बैक, इट्स पुश। ठीक है, अब क्या करते थे, BFS में पॉप करते थे empty state node is equal to q dot front, q dot pop for state v, नेबर्स ही नाम दिया था ना, नेबर तो नहीं दिया था, नेबर्स नाम ऑफ नोड if not visited of v dot f v dot s, अरे यार s, तो क्या करेंगे, visited v dot f is equal to 1, क्यू में पुश कर देंगे v को। ख़त्म BFS का कोड बस। अब बस अब तो बचा नहीं है सच कुछ। यहाँ पर ग्रिड ध्यान रखना फंक्शन पैरामीटर है और हमको ऊपर चाहिए क्लास उसमें, तो व्हाट विल बी डूइंग, अरे इंटीजर क्या, दिस, बस इसको एक्सेस कर लो। फिर n क्या हो जाएगा, ग्रिड का साइज़ m, उसके ये रो का है, कॉलम लेंगे अब तो 0 ले लो, ये हो गया m डॉट रीसाइज कर दो एक काउंट भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बेसिकली हमको कंपोनेंट्स ही बताना है। क्वेश्चन पढ़ लो समझ में आ जाएगा। ये कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे देखो ये 1 2 3, तो बस बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताना है। जे लूप चला देंगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 मिनट डिस्कस करते हैं अभी। अब इफ़ तुम्हारा ग्रिड आई जे इक्वल टू 1 है एंड साथ में विजिटेड नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, BFS लगा दो।
रिटर्न काउंट करना है ना, और अरे चलेगा ही नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा एन, देखो मैट्रिक्स मेंटेन कर रहे हैं ना एन और एम, तो बिगो ऑफ एन इंटू एम प्लस वो 4 डायरेक्शन में जा रहा है तो 4 इंटू एम इंटू एन, जो कि बिगो ऑफ एन इंटू एम ही बनेगा। इससे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती। इसको रन करके देखते हैं। सबमिट कर दो। तो 49/49 टेस्ट केसेस पास्ड।